हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि a एक समुच्चय दे रखा है x, जहां पर x का मान π/6 के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा तथा π/3 से छोटा या फिर उसके बराबर होगा, और एक फलन दे रखा है fx बराबर cos x माइनस x कोष्ठक में 1 प्लस x, तो fa बराबर है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए π/6, π/3, विकल्प बी -π/3, -π/6, विकल्प सी 1/2 -π/3 कोष्ठक में 1 प्लस π/3, √3/2 -π/6 कोष्ठक में 1 प्लस π/6 तथा डी इनमें से कोई नहीं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए हमें एक फलन दे रखा है fx। तो इस प्रकार के प्रश्न में सर्वप्रथम हम यह जान लेंगे कि दिया गया फलन किस प्रकार का फलन है, अर्थात वह ह्रासमान फलन है या वर्धमान फलन है। इसके लिए हम दिए गए फलन का प्रथम अवकलज प्राप्त करेंगे, अर्थात इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि यह मान ऋणात्मक आता है तो यह ह्रासमान फलन है, और यदि यह मान धनात्मक आता है तो यह एक प्रकार का वर्धमान फलन है। इसके पश्चात दिए गए बिंदुओं पर हम उसके मान प्राप्त करेंगे और इस प्रकार हमें सही उत्तर मिल जाएगा। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है fx बराबर cos x माइनस x 1 प्लस x, ये हमारा फलन है। fx बराबर दे रखा है, इसको यदि हम और हल करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, cos x, कोष्ठक यहाँ पर खोल लेते तो हमें प्राप्त होगा -x माइनस x की घात 2, ये हमारा फलन हो जाएगा fx। अब यदि हम इसका प्रथम अवकलज निकालें तो इसको f डैश x से प्रदर्शित कर लेंगे। cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x, माइनस x का अवकलन कितना होगा 1, माइनस x की घात 2 का अवकलन कितना होगा 2x, और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमें इसका प्रथम अवकलज प्राप्त होगा f डैश x बराबर, माइनस को यहाँ उभयनिष्ठ ले ले तो साइन x प्लस 1 प्लस 2x। तो हम देख रहे हैं कि स्पष्ट हो गया है कि यह कैसा आया, इसका प्रथम अवकलज माइनस में प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह एक प्रकार का ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। अब यदि यह ह्रासमान फलन है तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। यदि हम इसको x और y अक्ष पर प्रदर्शित करना चाहें, ये देखिए x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो यह इस प्रकार का फलन बनेगा। क्योंकि यह ह्रासमान है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जा रहा होगा। अब देखिए इस बिंदु पर मान लेते हैं कि इस बिंदु पर यह अधिकतम है तथा इस बिंदु पर यह न्यूनतम है। तो जब ये इस बिंदु पर अधिकतम है, यहाँ पर लिख लेते हैं अधिकतम, और इस बिंदु पर यह न्यूनतम है, तो x पर ये किस बिंदु पर मिलेगा, ये देखिए π/6 पर, क्योंकि यह बिंदु दिया गया है हमें इसका, और यहाँ पर ये बिंदु हमें कौन सा मिलेगा, π/3, ये भी बिंदु हमें दिया गया है। तो इस प्रकार हमें अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर हम fa का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले पृष्ठ पर हम f π/6 तथा f π/3 का मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम f π/6 का मान निकालते हैं, f π/6 के लिए। तो जहां जहां पर भी देखिए x है फलन में, वहां पर हम क्या रख देंगे, π/6। तो फलन दिया था cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/6 माइनस x यानी कि π/6, और कोष्ठक में 1 प्लस x यानी कि π/x की जगह पे आ जाएगा π/6। तो देखिए cos π/6 का मान कितना होता है, cos π/6 का मान होता है √3/2 माइनस π/6 और कोष्ठक में 1 प्लस π/6, ये मान हो जाएगा π/6 का। अब ये कौन सा मान होगा, ये अधिकतम मान होगा, जैसा कि ग्राफ में प्रदर्शित है, तो ये हमारा अधिकतम मान होगा। तो देखिए इसके अतिरिक्त हम न्यूनतम मान निकालते हैं। ग्राफ में स्पष्ट है कि न्यूनतम मान कहाँ पर होगा, π/3 पर। तो अब हम f π/3 का मान प्राप्त कर लेते हैं। f π/3 बराबर कितना हो जाएगा, cos x की जगह पे कितना, π/3 माइनस π/3 कोष्ठक में 1 प्लस π/3। तो देखिए cos π/3 का मान क्या होता है, 1/2 माइनस यहाँ पर कितना, π/3 और कोष्ठक में 1 प्लस π/3।
3। ये हमारा मान कैसा होगा? न्यूनतम मान होगा। इस प्रकार हमें इस फलन के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम मान प्राप्त हो गए। तो एफ ए का मान हमें क्या प्राप्त होगा? एफ ए का मान अभीष्ट उत्तर हो जाएगा हमारा, देखिए न्यूनतम मान को लिखेंगे 1/2 माइनस पाई/3 और 1 प्लस पाई/3, ये हमारा न्यूनतम मान होगा, कॉमा अधिकतम मान क्या है? √3/2 माइनस पाई/6 कोष्ठक में 1 प्लस पाई/6, ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। अब विकल्प में देख लेते हैं। विकल्प में इस प्रकार का एक मान दिया हुआ है जो कि है विकल्प सी, अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प सी सही उत्तर है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।